तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आज एक बार फिर से लैला मजनू की मज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से गांव में हो रही बारिश की वजह से लकड़ियां हैं वो बिल्कुल भीग चुकी है और पिछले 2 दिनों में बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पहुंचे हैं चाचा जी के घर नहाने के लिए। हेलो हेलो बोलो हेलो हेलो बोलो। तो आज इस वीडियो ब्लॉग के जो हमारे साथी बनने वाले हैं वो है मेरे भाई लोग, और इन्हीं के साथ हम लोग एक बार फिर से लैला मजनू की मज़ार को एक्सप्लोर करेंगे। तो जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो ब्लॉग देखा है उनको पता है कि लैला मजनू की जो प्रेम कथा है वो क्या है, और जिनको नहीं पता उनको हम जाते जाते रास्ते में बताएंगे लैला मजनू की कहानी। तो फिलहाल हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये है बॉर्डर रोड, और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल सटे हुए रोड है। और इस रोड के किनारे आपको बहुत से लिंक रोड मिलेगी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सीमा चौकी है वहाँ तक जाती है। तो आज हम लोग एक बार फिर से लैला मजनू की मज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो सच में बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसे अक्सर बीएसएफ के जवान और हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी इसी रास्ते पे जाएं और आपको दिखाएं कि किस प्रकार के रास्ते हमारे फौजी भाई, हमारे किसान भाई किस प्रकार के रास्तों का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में आप लोग देखोगे राजस्थान के श्रीगंगानगर का एक अलग ही रूप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद आप लोग देखोगे कि चारों तरफ आपको टीले ही टीले दिखाई देंगे। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पहले गांव में एंटर किया मुझे कुलधरा की याद आ गई। ये पूरा का पूरा गांव पूरा सुनसान, कोई भी इंसान हमें दिखाई नहीं दिया। यहाँ इस एरिया के अंदर हमें बहुत ज़्यादा आर्मी बंकर दिखाई दिए जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमें पूरी रोड के ऊपर एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। अभी यहाँ पर नहरों का निर्माण हो रहा है, और जब यहाँ पानी की सप्लाई होने लग जाएगी तो ये क्षेत्र भी, यहाँ पर भी बहुत अच्छी फसलें होंगी। फिलहाल यहाँ इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से यहाँ इस रेगिस्तानी क्षेत्र में भी बहुत अच्छी फसलें हुई पड़ी हैं। तो पिछली 2 दिन की बारिश की वजह से आप लोग देख सकते हैं कि हमें हर तरफ कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। ये जो सड़कें हैं वो कई जगह कच्ची तो कई जगह पक्की हैं, तो इसी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। और इनको आप जानते ही हैं, ये है हमारे केजरीवाल भैया। इनका हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था लास्ट वीडियो व्लॉग में। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ खेतों में भी बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया है। तो फिलहाल आप लोग देख ही सकते हैं कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता हमने चूज़ किया आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग लैला मजनू की मज़ार को एक्सप्लोर करने आए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग पहले अनूपगढ़ जाएं, उसके बाद अनूपगढ़ से आपको सीधी पक्की लिंक रोड सड़क मिल जाएगी, और उसकी सहायता से आप आसानी से लैला मजनू की मज़ार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जिस रोड पे घूम रहे हैं वो पूरी की पूरी कच्ची रोड है, और इसी वजह से हमें कीचड़ से निकलना पड़ रहा है। और फाइनली हम एक कच्चे रास्ते को छोड़कर एक पक्के रास्ते पर फिर से आ गए।
और यहाँ पर हमें ये जो रोड है वो काफ़ी अच्छी मिली और इस वजह से हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। फिलहाल अभी लैला मजनू की मज़ार यहाँ से 2 किलोमीटर है और यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ राजस्थान के गांव, यहाँ की हरियाली, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम बिजनौर गांव में पहुँच गए हैं और यहाँ से लैला मजनू की जो मज़ार है वो करीबन 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर पहुँचते ही हमें जो देखने को मिला वो ये कि यहाँ पर आज भी बहुत से लोग बैलगाड़ी का यूज़ करते हुए आपको दिखाई देंगे और ये देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के जो घर है वो बहुत से अभी भी आपको कच्ची मिट्टी के देखने को मिलेंगे। इस गांव से जैसे ही हम लोग बाहर की ओर आए, यहाँ पर भी हमें आर्मी बंकर देखने को मिले। In 500 meters, your destination will be on the left. कि जैसे कि मैंने अपने पुराने लैला मजनू के मज़ार के वीडियो व्लॉग में बताया कि लैला मजनू के नाम से यहाँ पर एक BSF चेक पोस्ट का नाम भी मजनू पोस्ट है। वैसे पहले उसका नाम लैला मजनू चेक पोस्ट था, लेकिन यहाँ पर चेक पोस्ट पर आपको ज़्यादातर हमारे भारतीय जवान ही दिखाई देंगे, तो इसीलिए उसका नाम अब मजनू पोस्ट कर दिया। तो फाइनली हम लोग लैला मजनू की मज़ार पर पहुँच गए हैं। अगर हम बात करें लैला मजनू की लव स्टोरी के बारे में, तो माना जाता है कि जो लैला थी वो बहुत अमीर परिवार से थी और जो मजनू था वो मिडिल क्लास फैमिली से, और इसी वजह से उनकी जो प्रेम कहानी है वो किसी को पसंद नहीं थी। और इसी वजह से ये दोनों घर से भागकर पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करके भारतीय सीमा के इस इलाके में पहुंच गए और पाकिस्तान से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस बिजनौर गांव के पास यहाँ रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर गए। और उसके बाद जब गांव वालों ने इन दोनों को देखा कि इन दोनों की लाशें एक जगह पर ही है, तो इन दोनों को एक साथ ही दफना दिया और उसके बाद इस लैला मजनू की मज़ार का निर्माण करवाया गया। और जैसे जैसे लोगों को लैला और मजनू की प्रेम कहानी का पता लगा, यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। और यहाँ मज़ार पर चद्दर चढ़ाने के बाद हम लोगों ने मन्नत भी मांगी। और हमारे अलावा यहाँ पर बहुत से लोग आपको आते जाते दिखाई दे सकते हैं। यहाँ इस मज़ार को न कि नवयुवक, इसके अलावा आपको बुजुर्ग भी बहुत सारे ऐसे हैं अपनी इच्छा, अपनी मन्नतों के धागे लेकर आपको यहाँ पर माथा टेकते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कोरोना टाइम के चलते चलते 2 साल बीत गए, यहाँ पर किसी भी मेले का आयोजन अभी तक नहीं हुआ और अभी भी कोरोना जैसे हालात अभी भी पैदा हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो घास है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। यहाँ पर जो देग बनाई जाती है उस चूल्हे को भी बहुत सालों से जलाया नहीं गया। यहाँ इस मज़ार के अंदर अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं मज़ार का वो हिस्सा जो हमने हमारे लास्ट वीडियो व्लॉग में एक्सप्लोर नहीं किया। तो उससे पहले हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट हर बार की तरह।
तो जैसे कि मैंने हमारे लास्ट लैला मजनू के वीडियो व्लॉग में आप लोगों को ये शमशान भूमि नहीं दिखाई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय मुझे भी नहीं पता था इस शमशान भूमि के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत साल पहले जहां लैला मजनू की मज़ार है वहीं पर ये शमशान भूमि हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा हो गई और इस वजह से इस शमशान भूमि को पास में ही कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक पार्क का भी निर्माण किया गया है और ये पार्क सच में बहुत ही सुंदर है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही, इसलिए इसकी जो हालात है वो बिगड़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने लैला मजनू की मज़ार, इसके अलावा इसके साइड में घूमने लायक जगह थी वो हमने घूम ली है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर की ओर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ इस तरफ आते ही आप लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और ये जो पेड़ है मैं इसे कहता हूँ चाउमीन का पेड़, लेकिन असल में ये चाउमीन का पेड़ नहीं है। ये एक ऐसी बेल होती है जिसे अमर बेल हमारी लोकल भाषा में कहा जाता है, जिसके कोई भी जड़ नहीं होती और इसीलिए इस बेल को अमर बेल कहा जाता है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ चाउमीन वाला पेड़। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं एक ढाबे पर और यहाँ इस ढाबे पर हम लोगों ने खाई चाय और पकौड़े। तो आप लोगों को आज का हमारा वीडियो व्लॉग है वो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, सॉरी कि मुझे अभी भी बुखार है, लेकिन क्या करें, हमें हमारे जो वीडियो व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। और यहाँ पर भाई लोग रुके हैं नीलगाय की वजह से। यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि आप लोगों को नीलगाय देखने को मिलेगी, जिसे हम लोकल भाषा में रोज़ कहते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पर पहुँच गए हैं और एक बार फिर से हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए यहाँ पर, क्योंकि कल जल्दी सुबह हम लोग जा रहे हैं मंडावा की ओर। तो आगे के जो हमारे वीडियो व्लॉग होंगे वो होंगे मंडावा और जयपुर के। तो फिलहाल के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए हमारी परी की मस्ती को और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्या बोले? चाचा चाचा